हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के पाठ में हम आपको बताएंगे औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना, किस प्रकार से पत्र लेखन किया जाता है, पत्र लेखन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और पत्र कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो सभी लोग अपने नोट्स बनाइए और नोट्स में आज पाठ आपका शुरू होता है 10। शीर्षक है औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना। पत्र में उसके लेखक की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। इससे लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण आदि सभी एक साथ उभरते हैं। कहने का अर्थ ये है कि पहले, अब तो फ़ोन चल गया, पहले पत्रों के माध्यम से ही लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे, एक दूसरे तक अपनी अभिव्यक्ति भेजते थे। इसलिए प्रारंभ में जीवन में पत्रों का बहुत महत्व था, किंतु आज वर्तमान में भी पत्र प्रासंगिक हैं। इसलिए पत्र लेखन के लिए विभिन्न सावधानियां अति आवश्यक है। इससे लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण आदि सभी एक साथ उभरते हैं। अतः पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है। जीवन में पग पग पर हम सभी को पत्र लेखन का सहारा लेना पड़ता है, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सामाजिक संबंधों एवं विविध व्यवसायों तथा शासकीय अशासकीय अनेक कार्यों हेतु पत्र का आश्रय लेना पड़ता है। संक्षेप में पत्र के महत्व को इस प्रकार देखा जा सकता है। अब बात करते हैं पत्रों का महत्व। पत्रों का निम्नलिखित महत्व है। पत्र में अपनी बात विस्तार से कही जा सकती है। पत्र को पढ़कर अपनेपन का जो भाव झलकता है वैसा अन्य साधनों द्वारा नहीं। अधिकारियों आदि तक अपनी बात पहुंचाने के लिए केवल पत्र को ही माध्यम बनाया जा सकता है। पत्र द्वारा लेखक की योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। पत्र द्वारा पत्र लेखक अपनी बात प्रभावशाली ढंग से क्रमानुसार तथा व्यवस्थित कह सकता है। पत्र लेखन की एक विधि है ड्राफ्टिंग। कहते नहीं, उसकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी, कितना अच्छा आप लिख सकते हैं, कम से कम शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली ढंग से बना सकते हैं। ये सब पत्र लेखन की कला के अंतर्गत आता है। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी सावधानियां हैं, या यूं कहें कि पत्र लेखन की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं पत्र लेखन की विशेषताएं। पत्र लेखन की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में व्यक्त की गई बात संक्षिप्त, सारगर्भित, प्रभावशाली तथा व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की गई हो। पत्र पढ़कर पाठक को लेखक के अभिप्राय के विषय में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। पत्र में भेजने वाले का नाम, पता, दिनांक आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। अब बात करते हैं, तो ये था पत्र की विशेषताएं और पत्र लेखन में आवश्यक बातें, पत्र लेखन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आइए बात करते हैं पत्र के प्रकार। तो पत्रों को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, तो आइए देख लेते हैं। औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिनसे लिखने का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा गया प्रार्थना पत्र, अधिकारियों को लिखा गया पत्र, समाचार पत्र के संपादक को लिखा गया पत्र, पुस्तक विक्रेता या किसी व्यापारी आदि को लिखा गया पत्र, नौकरी आदि के लिए आवेदन पत्र। तो औपचारिक पत्र कौन से पत्र होते हैं? वे पत्र जो अपने संबंधियों के अलावा हम किसी अन्य कार्य के लिए लिखते हैं, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्र। इस वर्ग में वैयक्तिक तथा पारिवारिक पत्र आते हैं। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र, सहेली तथा संबंधियों को लिखे जाते हैं। पत्र लेखन के अंग कौन कौन से होते हैं? पत्र लेखन के अंग, या यूं कहें कि पत्र लेखन में कौन कौन से बिंदुओं को लिखा जाता है।
क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। तो आइए देखते हैं पत्र लेखन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है स्थान, दिनांक तथा पता। पत्र के सबसे ऊपर दाहिने किनारे पत्र लिखने वाले के स्थान, दिनांक और पता लिखा जाता है। संबोधन एवं अभिवादन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसकी आयु, योग्यता, संबंध आदि के अनुरूप शब्द को संबोधन एवं अभिवादन कहते हैं। श्रीमान, श्रीयुत, आदरणीय, इस प्रकार से जो लिखा जाता है उसे संबोधन या एवं अभिवादन। आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ये सब। विषय वस्तु, संबोधन अभिवादन के बाद लेखक को विषय वस्तु पर आ जाना चाहिए। इसमें लेखक की दक्षता का पता चलता है, जिसे विषय कहते हैं। फीस माफ करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हैं ना विषय के सामने, वो होता है विषय वस्तु। समाप्ति, पत्र के अंत में पत्र लेखक पत्र पाने वाले से अपने संबंध के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग करता है तथा उसके नीचे हस्ताक्षर भी करता है, जैसे प्रार्थी, भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये सब चीज़ें पत्र पाने वाले से अपने संबंध के अनुरूप शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, देख लेते हैं कुछ पत्रों के उदाहरण और उनसे संबंध क्या हो, किसके साथ कैसे संबंध है और उन्हें किस प्रकार के पत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अनौपचारिक पत्र, जिन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्र किन किन संबंधियों को भेजे जाते हैं? माता पिता, बड़े भाई बहन, आदरणीय संबंधी। इनका आरंभ कहाँ से होता है? माननीय, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, परम पूज्य। अनौपचारिक पत्र मित्र या सहपाठी को भी लिखे जाते हैं, तो इसके लिए आरंभ कहाँ से होगा? प्रिय मित्र, मित्रवर, प्रिय बंधु। अनौपचारिक पत्र अपने से छोटों को भी यदि लिखना है तो उसके आरंभ में लिखेंगे प्रिय, परम प्रिय, प्रियवर, चिरंजीवी, प्रिय, और उसका नाम लिखेंगे। अब बात करते हैं औपचारिक या व्यक्तिगत पत्र। औपचारिक व्यक्तिगत पत्र कैसे होते हैं? हमने बताया था औपचारिक पत्र अन्य व्यक्तियों के लिए लिखे जाते हैं, तो जैसे पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर या अन्य व्यापारी। तो इसके शुरुआत में आरंभ में क्या लिखेंगे? श्रीमान जी, महोदय, प्रिय महोदय, माननीय महोदय, प्रबंधक महोदय आदि ये लिखे जाते हैं औपचारिक पत्र के अंतर्गत। कार्यालयीय पत्र प्रधानाचार्य, संपादक, नगर निगम अधिकारी, केंद्रीय मंत्री, पोस्ट मास्टर आदि। इसमें क्या लगाएंगे? प्रधानाचार्य के लिए श्रीमान जी, मान्यवर, आदरणीय संपादक महोदय, मान्यवर महोदय, मान्य महोदय। ये सभी पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, चाहे वो आवेदन पत्र हो, चाहे वो कार्यालयीय पत्र हो, और चाहे वो औपचारिक पत्र हो। कहने का अर्थ है जिनसे हमारा कुछ न कुछ संबंध होता है, रिश्ते होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, और जिनसे हमारा संबंध या रिश्ते नहीं होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जिनसे संबंध नहीं होता है वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये चैप्टर यहीं संपन्न होता है। मिलते हैं मंडे को एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।